हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे हाउ टू जॉइन द इंडियन नेवी एलिट स्पेशल फोर्सेस, मैराइन कमांडोज और मार्कोस। तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोल एंड पर्पस ऑफ मार्कोस स्पेशल फोर्सेस। तो सबसे पहले जो रोल होता है वो डायरेक्ट एक्शंस का होता है, काउंटर टेररिज्म या हम कह सकते हैं इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, देन स्पेशल रिकॉनेसेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दे हैव टू ऑपरेट बिहाइंड द एनिमीज लाइंस टू प्रोवाइड द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्लान एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो भी दुश्मन की प्लान होता है या स्ट्रेटेजी होती है वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को प्रोवाइड करानी होती है। देन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस, पर्सनल रिकवरी ऑपरेशंस, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, देन काउंटर प्रोलिफरेशंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो होते हैं, एंड देन लास्ट सेफ गार्डिंग ऑफ ऑफशोर एनर्जी एसेट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्कोस एंगेजमेंट की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्कोस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1987 में हुई थी। 1986 में इसके लिए बोला गया था कि हमारे पास भी इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। तो 1986 में कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, उनको फिर यूएस की नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। देन 1987 में पहली बार इंडियन नेवी की एलिट स्पेशल फोर्सेस को कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में। ओके, और जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं एलिट स्पेशल फोर्सेस के द्वारा वो ये है ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन। कारगिल वॉर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो एंड देन ऑपरेशन साइक्लोन एंड ऑल्सो द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में तो सभी स्पेशल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ही ऐसी रहती है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसीजर टू बिकम ए मैराइन कमांडो। अब सबसे पहले आपको मैराइन कमांडो के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इंडियन नेवी को ज्वाइन करना होगा। आप इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो या एज अ सेलर ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद आप मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर जो आपको एज अ सेलर ज्वाइन करनी है तो आपको AA, SSR या INET फॉर सेलर्स के लिए एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा और इंडियन नेवी को ज्वाइन करना होगा। देन उसके बाद आप मैराइन कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप एज अ सेलर ज्वाइन करना चाह रहे हो, चाहे आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपके पास 11th और 12th में फिज़िक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है, तभी आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको 11th 12th में फिज़िक्स और मैथ्स का होना ज़रूरी है। देन अगर जो आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन नेवी को, तो आप 12th के बाद ND का एग्ज़ाम दे सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद CDS का एग्ज़ाम या INET ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर जो आपके पास टेक्निकल डिग्री है। ओके, देन उसके बाद आप मैराइन कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, 4 फेजेस होते हैं इनके थ्रू आपको गो थ्रू करना होता है मैराइन कमांडोज बनने के लिए। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्री सिलेक्शन फेज़, जो कि 3 दिन का होता है। देन उसके बाद होता है सिलेक्शन फेज़ जो कि 5 वीक्स का होता है। देन उसके बाद होता है फेज़ 3 जो कि 10 वीक का होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक SF ट्रेनिंग। देन उसके बाद होता है फेज़ 4 जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड SF ट्रेनिंग। जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 2 से 3 साल का होता है और जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग है मार्कोस की वो INS अभिमन्यु पे कंडक्ट कराई जाती है। और जो मार्कोस की ट्रेनिंग होती है वो इंडियन आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्सेस या पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में भी कंडक्ट कराई जाती है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सभी फेजेस की ट्रेनिंग को। तो सबसे पहले फेज़ 1 होता है जो कि 3 दिन का होता है और इसमें ही एडिशन रेट 50 to 80% होता है। इसका मतलब ये है कि 50 से 80% कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते। देन उसके बाद हम फेज़ 2 की ट्रेनिंग देखते हैं जो कि 5 वीक्स का सिलेक्शन प्रोसेस होता है इंक्लूडिंग हेल वीक। सबसे पहले आपके पास मॉर्निंग रनिंग होती है 20 किलोमीटर की, फिर नाइट मार्चेस होती है 20 किलोमीटर की जिसमें आपके ऊपर लोड होता है 60 kg का। देन आपकी जो ट्रेनिंग होती है फिर एम्यूनिशंस के साथ भी कराई जाती है। देन जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट लगता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है वो होता है 120 किलोमीटर का मार्च विद अ लोड ऑफ 60 kg इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और ये हर वीक कराया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस होता है और इसको कर पाना सीरियसली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, 120 किलोमीटर का इतना टाइम होता है कि आप सपोज़ सुबह 4 बजे से मार्च शुरू करते हो और रात के 10 या 11 बज सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हमारे पास हेल वीक।
ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस दिया जाता है, मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, आपकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है इस वीक में। तो अब देख लेते हैं हेल्थ वीक के बारे में भी। तो हेल्थ वीक में क्या होता है कि आपको 20 आवर्स का फिजिकल स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि आप मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकते हो। फिर जो 4 आवर्स बचते हैं लकीली आपको उसमें सोने का मौका दिया जाता है। देन उसके बाद डेथ क्रॉल भी होता है इस वीक में, ठीक है, 800 मीटर का, जिसमें पूरा 800 मीटर का जो वो एरिया होता है वो पूरा मड से फिल्ड होता है और फिर आपको उसमें क्रॉल करना होता है विद कैरिंग ऑफ अ लोड ऑफ 25 kg। देन आपको 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टिकल कोर्स भी कंप्लीट करना होता है और लास्ट में फिर आपको टारगेट शूटिंग भी करनी होती है कि आपको एक टारगेट हिट करना होता है जो कि 25 मीटर के डिस्टेंस पे होता है। और फिर नेक्स्ट फेज़ आता है फेज़ 3 जो कि 10 वीक्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक SF ट्रेनिंग। इसमें आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है या सिखाया जाता है। फिर आपको वेपन्स हैंडलिंग ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग दी जाती है, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है आपको, शिप इंटरवेंशंस ड्रिल्स कराई जाती है, फोटोग्राफी कराई जाती है आपको और सिखाया जाता है फोटोग्राफी के बारे में। देन कयाकिंग, अब कयाकिंग की फ़ोटो मैंने आपको स्लाइड में डाल दिया, आप समझ सकते हैं इसके से रिगार्डिंग। फिर रिकैप्चर ऑफ ऑफशोर इंस्टॉलेशंस के बारे में आपको बताया जाता है, ये आपको ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मार्कोस एडवांस्ड SF ट्रेनिंग और फेज़ 4, ओके। सबसे पहले इसमें कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग हेहो जिसको हम बोलते हैं या हेलो। हेहो का मतलब होता है हाई एल्टीट्यूड एंड हाई ओपनिंग एंड हेलो का मतलब होता है हाई एल्टीट्यूड एंड लो ओपनिंग। एंड वाटर पैर जंप होती है, मतलब काफ़ी हाइट से आपको जंप करना होगा विद अ कॉम्बैट लॉड, ठीक है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं आपके, ये आपको ट्रेन किया जाता है कहाँ पर, काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल CIJWS, कहाँ पर होता है, मिजोरम में है ये, ठीक है। एंटी हाईजैकिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस आपको कराए जाते हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन आपको कराए जाते हैं, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस आपको कराए जाते हैं, ठीक है। रिकॉनेसेंस का वही सेम, आपको एनिमीज़ के एरिया में आपको ऑपरेट करना होगा या वहाँ से क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी होगी ताकि आप इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को दे सकें। देन एम्फीबियस ऑपरेशंस बीच, कोस्टल एरिया एंड रिवराइन में भी कंडक्ट किए जाते हैं। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग भी कराई जाती है, एग्जाम्पल अरेबिक एंड चाइनीज़। और आपको डेजर्ट वॉरफेयर भी सिखाई जाती है, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल इन राजस्थान में। तो इसी की वजह से जो मैराइन कमांडोज होते हैं या मार्कोज होते हैं वो हवा, पानी, धरती, ठीक है, इन तीनों में ऑपरेट करने के लिए सक्षम होते हैं। देन इसके बाद ट्रेनिंग का ही पार्ट है ये, लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, लैंग्वेज एंड कल्चर की, ठीक है। अब लैंग्वेज और कल्चर की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि होता है एनिमी एरिया। जब आप एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जाए, वहाँ से क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, तो आप वहाँ से आसानी से घुल मिल पाए वहाँ पर, ठीक है, आपको कोई पहचान ना पाए, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट ऑपरेशन है। तो इस वजह से आपको वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी सिखाया जाता है। देन ऑपरेशंस फ्रॉम सबमरीन्स एंड सबमर्सिबल क्राफ्ट ट्रेनिंग ये भी कराई जाती है, आपकी स्नाइपर की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। फिर शोल्डर लॉन्च मिसाइल भी आपको कराया जाता है, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। देन आपको जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनसे एक्सप्लोसिव बनाना भी सिखाया जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं अवेलेबल आइटम से। देन आपके पास 4 वीक्स का हाई एल्टीट्यूड कमांडो कोर्स होता है एट द पर्वत घातक, जो कि तवांग में है, अरुणाचल प्रदेश, अलॉन्ग विद द अदर SF यूनिट्स। देन ये आपके पास सारी फायर आर्म्स हैं जो कि आपको ऑपरेट कराई जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और इनको ऑपरेट करना सिखाया जाता है आपको। देन ये सपोर्ट वेपन्स हैं जो कि आपको ये भी ऑपरेट करना सिखाया जाता है आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे, ये आप सभी ऑपरेट करते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो जब भी मार्कोस ऑपरेशन के लिए जाते हैं, या तो वो ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं या चेतक हेलीकॉप्टर्स या ऑल टर्रेन व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हीं में से ही ये यूज़ करते हैं जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।